टांडा डायरी के चौथे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इरफान लोधी और आप देख रहे हैं आज जो चौथा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। उससे पहले जो हमने प्रोग्राम किए, हम ये समझ रहे थे कि जो टांडा हाई स्कूल की बिल्डिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डेंजरस होती जा रही है, वो ज़्यादा बड़ा काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने मेरे पीछे जो बिल्डिंग मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग को देखा है तो हमारी हैरत गुम हो गई है। इस कदर पतले हालात भी हमारे हो सकते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ और बिल्डिंग की राइट साइड पे जब मेरी निगाह पड़ी तो मुझे पता चला ये बुनियादी तौर पे जो हालसा लबाना हाई स्कूल था जो 1947 से पहले, ये उसका बोर्डिंग हाउस था, हॉस्टल था, जहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए, मैट्रिक का इम्तहान देने के लिए जो तलबा आते थे, पढ़ने के लिए जो आते थे, उनके लिए एक हॉस्टल का जो है वो काम करता था। इसके अंदर 2 डिफरेंट किचन्स भी थे। आप देखें पार्टीशन से पहले कितनी एक खूबसूरत माहौल था। एक मुसलमानों का किचन था, एक हिंदुओं और सिखों का किचन था। अपना अपना खाना बनाते थे और खाते पीते थे और यहाँ पे रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद ये गवर्नमेंट बॉयज़ की जो प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मेरे राइट इस तरफ जो है वो मौजूद है। उसकी फुटेज आप पीछे आप देख रहे होंगे। वो 2 कमरों पे या 3 कमरों पे मुश्तमिल वो बिल्डिंग है। उसकी भी हालत जो है वो बहुत ख़राब है, खिड़कियाँ दरवाजे टूटे हुए हैं। वो मेरी राइट साइड पे आप उस बिल्डिंग को आप देख लेंगे, फुटेज पीछे चलती रहेगी। ये इस बोर्डिंग हाउस को जो इंतज़ामिया है उसने उस वक्त ये समझा कि हमें इसको प्राइमरी स्कूल के तौर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये बड़ी बिल्डिंग है, कमरे इसके अंदर ज़्यादा हैं और एक अच्छे तरीके से प्राइमरी स्कूल चल सकता है। मेरे पीछे फुटेज देख लेंगे जो चल रही है कि कितनी पतली हालत है टांडा के इदारों की, कितनी पतली हालत है हम टांडा के रहायशियों की। आप स्कूल से अंदर एंटर हों, राइट साइड पे जब आप देखते हैं तो एक नोहा है, एक मरसिया है जो ये स्कूल अपने आप में पढ़ रहा है। ये किसको कसूरवार ठहरा रहा है? क्यों इसकी ये हालत है कि आज इसकी बिल्डिंग को 10 साल से लोग जो हैं, जो महकमे के लोग हैं, वो आते हैं, हर साल बिल्डिंग डिपार्टमेंट का बंदा आता है, इसको डेंजरस करार लिख के लेके जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग को डेंजरस भी करार नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अगर वो इसको डेंजरस करार देते हैं तो फिर यहाँ पर बच्चों को बिठा नहीं पाएंगे, कानूनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये गफलत देखें आप, स्कूल की मेरे पीछे हालत देख रहे हैं कि क्या हालत है इसकी। इसके कमरे आप देखें, इसके बरामदे आप देखें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही स्कूल है जिसके अंदर हम पढ़ते रहे हैं, ये वही बरामदे हैं जिनके अंदर हम बैठते रहे हैं, ये वही कमरे हैं जिनके अंदर हम बैठ के पढ़ते रहे हैं, ये वही उसका सहन है जिसके अंदर हम बचपन में खेलते रहे हैं। यही मेरा भी बचपन पहली से 5वीं तक इसी स्कूल के अंदर गुजरा और मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने एक तारीख़ी स्कूल के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की। लेकिन आज ये स्कूल मुझे और आपको, अहलियाने टांडा को जो है वो अपनी बिपता सुना रहा है। आप ये फुटेज देख रहे हैं मेरे पीछे, इसकी क्या हालत है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? क्यों यहाँ के जो बासी हैं, क्यों यहाँ के जो करता धरता हैं, यहाँ के जो सियासी पंडित हैं, उनकी तवज्जो क्यों इन इदारों की तरफ नहीं जाती? आप गलियाँ भी बनाएं, आप नालियाँ भी बनाएं, आप सारा कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ बराए मेहरबानी ये जो इदारे हैं इनकी तरफ भी तवज्जो दें। ये इतनी जो है वो गई गुजरी हालत में स्कूल, पहली तो बात है पहुँचा ही क्यों? अगर पहुँचा है तो आज तक पिछले 10-15 सालों से इसकी यही हालत है। लेकिन किसी सियासी पंडित के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। पीछे एक डीसी साहब भी आए थे यहाँ पे, वो जप्पा साहब जो थे वो भी आए थे, वो भी यहाँ से विज़िट करके चले गए, लेकिन किसी ने किया कुछ नहीं। आज भी ये इदारा, आज भी ये प्राइमरी स्कूल जो है अहलियाने टांडा को बार बार ये सवाल कर रहा है कि मेरी क्या गलती है, मुझे इस हालत में आप लोगों ने क्यों पहुंचाया है? मेरे दोस्तों, आप ये गलियां नालियां बनाते रहें, आप फेसबुक पे, आप आगे पीछे अखबारात में इश्तिहारात देते रहें, लेकिन ये भी एक काम करने वाला है, इस तरफ भी तवज्जो दें। बदकिस्मती ये है, मैं तो सोचा तो हमने ये था कि हम चंद प्रोग्राम बनाएंगे, डिफरेंट जो इदारे हैं टांडा के जो उस तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन हम तो यहाँ हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल से निकल नहीं पा रहे। इतनी मायूसी की दास्तानें हैं, इतनी कसम पुरसी की हालत है कि आगे बढ़ने का मन तो चाहता है लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यार ये इतने पतले हालात भी हो सकते हैं। हमारे बच्चे, एक हिस्सा स्कूल का है जो भी बेहतर हालत में है, जिसको भी अहले सरवत जो लोग हैं टांडा के, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उसको बनाया, उसके अंदर बच्चे बैठते हैं। वो चंद कमरे हैं जो अभी सही साल में बचे हैं। बिल्डिंग उनकी भी डेंजरस है, दीवारें उसकी भी टूटी हुई हैं, लेकिन चूँकि और कोई हल नहीं है, ना कोई इंतज़ामिया सुन रही है, ना कोई ऊपर सुनने वाला है, ना कोई नीचे सुनने वाला है, समझ नहीं आ रही कि इस स्कूल का, इस टांडा का जो नोहा है वो किसके आगे पढ़ें। ये मरसिया किस कहाँ पढ़ें, किसको सुनाएं? ये टांडा के साथ जो ये सलूक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों ये इदारे इस हालत में पहुँचे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। मैं आप सब लोगों को, अहलियाने टांडा को, जो जितने भी इर्द गिर्द लोग बसते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के गए, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ, यार देखो तो सही ये हुआ क्या है।
कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन इस सब का जो जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं वो कौन है? ये सवाल है मेरे और आपके लिए। ये टांडा एक तारीख़ी कस्बा था, ये टांडा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसका स्कूल एक बड़ा तारीख़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन आज ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अपनी इस हालत को क्यों पहुंचा है, ये मेरे और आप पे जो भी टांडा में रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये सवालिया निशान है। क्या हमारा ये हक़ नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, वो अच्छी बिल्डिंग के अंदर बैठ सकें? हाई स्कूल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेंजरस होता जा रहा है, लेकिन किसी के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। मैं चौधरी हुसैन लाई साहब से भी गुजारिश करूंगा, सड़कें, नालियां, गलियां, उस पर आपका शुक्रिया कि आप वो बनवा रहे हैं, लेकिन खुदारा आपने इलेक्शन से पहले आप कहते थे 25 मई के बाद आपका भतीजा जाने और आपके काम जाने। मैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो दूंगा, मैं इन दो जो सेक्टर्स हैं इनको उठाऊंगा और जितनी कोशिश हो सकी मैं करूंगा। चौधरी हुसैन लाई साहब, अब आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वज़ारत आला अब आपके घर में है। वज़ारत आला पंजाब की जो वज़ारत आला है वो आपके घर में है और आप पंजाब भर के करता धरता हैं। आपके लिए इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाना, इस बिल्डिंग को नए सिरे से तामीर करना, अरबों रुपए गुजरात के अंदर आ रहे हैं। खुदारा टांडा की इस दर्द को समझिए और उसमें से कोई चंद करोड़ इस इलाके पे भी खर्च कर दीजिए। ये भी आपके वोटर और सपोर्टर हैं, टांडा के लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया है, उस साथ का ही कोई लिहाज रख लें और खुदारा इस तरफ जो है वो तवज्जो दें। इसी के साथ जो चौथा प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह 5वें प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।